जैसा कि दोस्तों 24 अप्रैल 2026 को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जुड़े हुए जितने भी बीएससी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है जिसका टाइटल है साइटोजेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये जो बॉटनी का फर्स्ट पेपर है ये फर्स्ट पेपर होने वाला है और आपके इस एग्ज़ाम को देखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि आपके लिए ये वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूँगा। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जो पेपर का टाइमिंग है वो 2 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स है 75 नंबर। यदि हम बात करें सेक्शन ए की तो सेक्शन ए में आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है राइट वन मेन इवेंट टेकिंग प्लेस इन इच G1 S एंड G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल। यानी कोशिका चक्र के G1 S और G2 चरणों में से प्रत्येक में होने वाली जो मुख्य घटनाएं हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो अगर आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा तो आपको G1 S और G2 के बारे में पता होगा। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसके बारे में क्या लिखना है। तो G1 को हम बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। और इस फेज में होता क्या है कि जो सेल होता है यानी कि सेल तो डिवीजन के बाद आया है, तो इस फेज में सेल अपने आप को ग्रोथ करता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा डीएनए का कोई भी रिप्लिकेशन नहीं होता। दूसरा है एस फेज जिसे हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज, और इसी फेज में ही डीएनए का रिप्लिकेशन होता है यानी कि नए डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। अगला है G2 फेज यानी कि गैप 2। तो ये ऐसा फेज है जिसमें कि आरएनए प्रोटीन और अदर जो माइक्रोमॉलिक्यूल ज़रूरी है सेल डिवीज़न के लिए उन सभी का फॉर्मेशन हो जाता है और जो सेल होती है अब डिवीज़न के लिए तैयार हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन सेल, यानी कि कोशिका में लाइसोसोम के कार्य क्या है। तो अगर हम बात करें लाइसोसोम की तो लाइसोसोम सेल के अंदर पाया जाने वाला एक तरह सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा होता है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। और ये जो लाइसोसोम है मेनली आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में देखने को मिलता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। और इसका मेन जो फंक्शन होता है कि सेल में आए हुए जो बाहर से या फिर अंदर से जो डाइजेस्टिव मटेरियल होते हैं उनको डाइजेस्ट करना होता है। और इसके अंदर का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज सबसे पहले डी ड्यूवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में की थी। और इन्होंने बताया था कि जो लाइसोसोम है इसे हम सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है कि लाइसोसोम को हम क्यों सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है डिफाइन लिंकेज, यानी कि लिंकेज को परिभाषित कीजिए। तो आइए समझते हैं कि हम लिंकेज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ एलील दैट आर क्लोज टुगेदर ऑन ए क्रोमोसोम टू बी इनहेरिटेड टुगेदर ड्यूरिंग द मियोसिस फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उस प्रक्रिया में जो मियोसिस होती है तो उस दौरान जब क्रोमोसोम अलग होते हैं और क्रोमोसोम अलग होने के दौरान यदि एलील्स एक दूसरे से अलग नहीं होते, वो एक दूसरे के क्लोज रहते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकेज। यानी कि लिंकेज में कभी भी जो एलील्स होते हैं, ऐसे एलील्स जो होते हैं जो अपने आप को एक दूसरे से अलग नहीं कर पाते, यही कहलाता है लिंकेज। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं दो जीन है, जीन 1 एंड जीन 2। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है या एक तरह से करें मियोसिस हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप देख रहे हैं कि जो लास्ट में जीन 1 और जीन 2 है वो एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं या एक दूसरे से लिंक नहीं हुए हैं, वो एक दूसरे के साथ है और यही प्रोसेस है लिंकेज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड गिव वन एग्जाम्पल, यानी कि आपको अपूर्ण प्रभाविता को परिभाषित करना है और उसका एक उदाहरण भी देना है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है।
तो नाम से ही क्लियर है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो जब पूरी तरह से अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते तो उसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता है क्या है कि जो दोनों पेरेंट्स होते हैं उनके इंटरमीडिएट कैरेक्टर उनके प्रोजेनी में दिखाई देते हैं, यानी कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट्स हैं उनके जो बीच के कैरेक्टर होंगे वो उनके संतानों में दिखते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन प्लांट की, तो एक स्नैपड्रैगन के प्लांट की ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें कि फ्लावर रेड कलर के होते हैं जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है, और दूसरा जो प्लांट है जिसमें कि रिसेसिव कैरेक्टर है और उसके जो फ्लावर है वो वाइट कलर के हैं। अब यदि हम इन दोनों प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं तो इनकी जो संतानें होती है इनमें रेड कलर नहीं आता, क्योंकि अगर देखा जाए मेंडल लॉ के अनुसार तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देता है। तो फर्स्ट जनरेशन में तो रेड फ्लावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेड फ्लावर न होकर फर्स्ट जनरेशन में एक ऐसा फ्लावर आ गया पिंक फ्लावर। तो रेड और वाइट का अगर मिक्स देखा जाए तो वो क्या है, पिंक, यानी कि प्रोजेनी में इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखाई दिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ द अर्थमेटिक मीन कैलकुलेटेड, यानी कि अंक गणितीय माध्य की गणना कैसे की जाती है। तो अगर हम बात करें मीन की, तो मीन का एक तरह से मतलब होता है एवरेज। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जितने भी नंबर होते हैं उनको जोड़ लेते हैं और नंबर जोड़ने के बाद जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं नंबर दिया गया है 6, 5, 9, 1 और 2। अगर इसका मीन निकालना है तो आप सभी नंबर को जोड़ दीजिए, और ये सभी नंबर कितने दिए हैं, 5 नंबर दिए गए हैं। तो अगर हम टोटल करें तो आएगा 20, और 20 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो आएगा 4। तो यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन है वो आया हुआ है 4। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि मीन एक तरह से क्या होता है, एवरेज होता है। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित करना है। तो नैनो टेक्नोलॉजी को कभी कभी हम नैनो टेक के नाम से भी जानते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी में होता क्या है कि हम जो मटेरियल है, जो मैटर है, उसको मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि कोई एटम या मॉलिक्यूल जब हम उसकी साइज़ को 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच रखते हैं तो इसे हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग क्या है। यदि हम बात करें 3D प्रिंटिंग की, तो 3D प्रिंटिंग को हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी डिजिटल डिज़ाइन को हम क्या कहते हैं कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि 3D ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। और इसमें करते क्या है कि जो मटेरियल होता है उसको हम लेयर बाय लेयर क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि कुछ मशीन आती हैं, आजकल ऐसे मशीन आ गए हैं जो कि आपके इमेज से ही 3D मॉडल तैयार कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हैंड है जो कि बना हुआ है मशीन के थ्रू, लेकिन अब यही हैंड जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, अगर इसको हम पिक्चर के फॉर्म में बनाएं तो वो एक इमेज है, लेकिन यहाँ पर इमेज के थ्रू क्या किया गया है, एक मॉडल के रूप में बनाया गया। और ये किससे पॉसिबल हुआ है, 3D प्रिंटर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस डायरेक्ट, यानी कि साइंस डायरेक्ट है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए समझते हैं कि इसका आंसर होगा क्या। तो यहाँ पर आपको बता दें कि साइंस डायरेक्ट एक प्रकार का वेबसाइट है जो कि जो बायोलॉजिकल डेटाबेस है या फिर जो साइंटिफिक डेटाबेस है जो कि मेडिसिनल फील्ड में पब्लिश हुई है, या फिर कुछ ऐसे पब्लिशर है जो कि साइंस से रिलेटेड चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सभी डेटा जो होते हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये आपको ई बुक प्रोवाइड कराती है। तो अभी तक हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, और जिसमें कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके बारे में आपसे एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आने वाले जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको बता दूं कि आपको
ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि इन सभी टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपका जो फर्स्ट पेपर है बॉटनी का, उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट भी है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सिलेबस वाइज हर एक यूनिट से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर आंसर देखकर या उस वीडियो को देखकर इन सभी आंसर की तैयारी कर सकते हैं। अगला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर, यानी कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन जेनेटिक वेरिएशन, आनुवांशिक विविधता में इसकी महत्व के बारे में आपको बताना है। क्रॉसिंग ओवर से जुड़ा हुआ मेरा एक क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। आपको बताना है कि क्रॉसिंग ओवर किस फेज़ में होता है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन हेट्रोसिस, यानी कि हेट्रोसिस को परिभाषित कीजिए। डिस्क्राइब द वेरियस थियरी प्रपोज टू एक्सप्लेन हेट्रोसिस, यानी कि हेट्रोसिस को समझाने के लिए जो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में भी आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित करना है, जिसे हम एआई के नाम से जानते हैं, और इसका प्लांट साइंस में या कह सकते हैं कि बॉटनी में क्या महत्व है ये भी समझाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स, हाउ इज़ यूजफुल इन एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो बिग डेटा एनालिटिक्स है क्या और कृषि अनुसंधान में इसका क्या उपयोग है, ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब डिफरेंट आईओटी प्लेटफॉर्म एंड देयर रोल इन एग्रीकल्चरल डेटा मैनेजमेंट। तो विभिन्न प्रकार के जो आईओटी प्लेटफॉर्म हैं उनका कृषि डेटा प्रबंधन में क्या भूमिका है, इसका वर्णन करना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आईओटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ जीन इंटरेक्शन, यानी कि जीन इंटरेक्शन है क्या। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो अलग अलग प्रकार के जो जीन इंटरेक्शन है उनका उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के जो अलग अलग स्टेप है उनके बारे में बताना है और इसका क्या महत्व है ये भी आपको समझाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम, यानी कि पादप ऊतक संवर्धन में जो अलग अलग प्रकार के घटक हैं वो कौन कौन से हैं, वे क्या है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी की भूमिका आपको बतानी है। तो ये था हमारा आज का मॉडल पेपर, जो कि आपके जो 24 अप्रैल के जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आने वाले दिनों में और भी इम्पोर्टेंट पेपर, इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बॉटनी से रिलेटेड अपलोड किए जाएंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।